सभी भक्तजनों को पूरन चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, श्री कृष्ण भगवान का जन्म भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र बुधवार को हो चुका है। आधी रात का समय है। वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोकुल लेकर के चले गए और गोकुल में नंद बाबा के घर में उनको छोड़ आए और नंद बाबा के घर में जो पुत्री यशोदा के गर्भ से पैदा हुई थी उसको बंदी गृह में ले आए। अब गोकुल में जो आनंद, जो खुशियां भगवान के जन्मदिन पर मनाई जा रही हैं उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नंद बाबा का आंगन दो दो शिष्यों की किलकारियों से चहक उठा था। मैया यशोदा का सांवला सलोना और माता रोहिणी का कर्पूर गौर शिशु एक दिन यदुवंशियों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने दोनों शिष्यों को नमस्कार किया। रोहिणी, नंदन, बलराम और यशोदा के लाल श्री कृष्ण को देख करके गर्गाचार्य ने बता दिया कि ये दोनों साधारण बालक नहीं हैं। बलराम यदि शेषावतार हैं तो श्री कृष्ण स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। धरती से दुष्टों का बोझ उतारने के लिए ही इन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। यह बात सुनकर के गोकुल में तो और भी हर्षोल्लास होने लगा। आनंद बढ़ते हुए चारों तरफ खुशियों के साथ दोनों बालक थोड़ा बड़े होने लगे। उनकी नटखट शरारतें सबका मन मोह लेती थी। नंद बाबा के आंगन में वे कभी घुटनों के बल चलते हैं तो कभी माताओं की गोद में बैठने के लिए मचल पड़ते हैं, कभी आपस में लड़ बैठते हैं तो कभी परस्पर दुलार भी दिखाने लगते हैं। श्री कृष्ण की चंचलता देखकर तो स्वयं चंचलता भी लज्जित हो जाती है। अपनी परिछाई मणिमय आंगन में देख करके वे उसे पकड़ने के लिए आतुर हो जाते हैं और दौड़ पड़ते हैं परिछाई को पकड़ने के लिए। असफल होने पर ठुनकने लगते हैं, रोने लगते हैं। आकाश में उगे हुए चंद्रमा को खिलौना समझ करके मैया से उसे लाने की जिद करते हैं और जिद पूरी न होने पर रोने लगते हैं। मैया यशोदा चंद्रमा को कैसे पकड़ करके उनके सामने खिलौने रूप में लाई, बड़ा असंभव है। और मैया यशोदा क्या करती है? परात में पानी भर करके आंगन में रख दिया और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब जो दिखाई दे रहा है वह भगवान श्री कृष्ण को दिखाते हुए कहती हैं, देख ये चंद्रमा में ले आई हूं। और इसी में उनको संतोष हो जाता है। गोकुल निवासी गोप गोपियां भी भीड़ नंद बाबा के भवन में अकारण ही जुटी रहती है भगवान को देखने के लिए, केवल श्याम सुंदर श्री कृष्ण की एक झलक पाने के लिए। सब आप पहुंचते हैं। उन्हें अपने घर की सुध बुध बिसर गई है। वैसे भी जिस रूप की छटा बड़े बड़े देवताओं, गोपियों, मुनियों तक को अभिभूत कर देती है, उससे साधारण गोप गोपियां कैसे मंत्रमुग्ध ना हो। आज तो महादेव शंकर भगवान भी आज पहुंचे।
बालक श्री कृष्ण अंदर सोए हैं और भगवान शिव दरवाजे पर आकर के माता यशोदा से जिद करते हैं कि अपने लाला के दर्शन करा दो। और माता ने जब भगवान के दर्शन कराए तो शंकर भगवान भी प्रसन्न हो गए और माता ने समझ लिया कि जो शिव मेरे दरवाजे पर इस बालक के दर्शन करने के लिए आए हैं, यह कोई विचित्र बालक है। मां यशोदा के, नंद बाबा के और गोकुल के सभी निवासियों की आनंद की सीमा न रही। सब प्रसन्न हो गए और सब बाबा शंकर के गुणगान गाने लगे और इस बालक को हाथों में ले करके सब घुमाने लगे और कृष्ण भक्ति के गीत गाने लगे। गोकुल में इस तरह से अति आनंद और उत्साह मनाया जाने लगा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।